नमस्कार दोस्तों। बदलते हुए मौसम के बदलते रंगों के साथ आप लोगों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है, जिसका नाम है बिखरे हीरे पन्ने। आज बात करते हैं कैसे अनूठे शहर की, जो मनुष्य जीवन के बहुत से आयामों को अपने अंदर समेटे हुए हजारों साल से हमारे भारतवर्ष के हृदय में विद्यमान है। बात चाहे एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट खाने की हो या लेटेस्ट फैशन की, इस शहर का कोई जवाब नहीं। चाहे आप इतिहास में रुचि रखते हो या रंगमंच और कला के शौकीन हो, चाहे आप एक पर्यटक हो या अन्वेषक, सभी प्रश्नों के उत्तर इस शहर के पास हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपने देश के गौरव दिल्ली की। पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रश्न पूछती हूँ कि क्या आप लोग दिल्ली, नई दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अंतर पहचानते हैं? तो मैं ही आपको बता देती हूँ कि भारत की राजधानी नई दिल्ली दिल्ली शहर का एक हिस्सा है, जो खुद 11 इकाइयों से मिलकर बनी है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का ही औपचारिक नाम है, जो 69वें संविधान संशोधन के बाद केंद्र शासित दिल्ली को दिया गया। 7 बार उजड़ा और बसा यह दिलचस्प शहर उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों के साथ अपनी सीमा और संस्कृति साझा करता है। उत्तर भारत में मौसम चाहे कितना भी गर्म या सर्द हो, दिल्ली का मौसम हमेशा खुशगवार ही रहता है। यूं तो रहस्यों से भरे शहर की अनगिनत रोचक बातों को बताने में के लिए एक वीडियो काफी नहीं। इसीलिए आज हम दिल्ली के एक महत्वपूर्ण भाग के बारे में बात करेंगे, जो दिल्ली के दक्षिण में स्थित है और महरौली के नाम से जाना जाता है। महरौली शब्द मीरावली का अशुद्ध रूप है, जो यह बताता है कि यह स्थान एक समय राजा विक्रमादित्य के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहमिहिर की कार्यस्थली रहा होगा। महरौली में वैधशाला की मीनारें, अनेक मकबरे और ऊंचे भवनों के अवशेष स्थित हैं, जो ये बताते हैं कि एक समय मध्यकाल का यह बहुत ही सुंदर नगर था। नई दिल्ली के बनने तक इस क्षेत्र को पुरानी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर स्थित कुतुब मीनार के कारण महरौली विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसे ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार माना जाता है। इसकी ऊंचाई 72 मीटर है। 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। तब इसमें सिर्फ 3 मंजिलें ही थीं। बाद में 1382 में इसकी अन्य 2 मंजिलों का निर्माण हुआ। परंतु यहाँ कुछ ऐसा भी स्थित है जो कुतुब मीनार से कई सौ साल पुराना और इससे भी नायाब है। जी हाँ, मैं इस लौह स्तंभ या लोहे की खंबे की बात कर रही हूँ, जो कुतुब मीनार से कुछ दूर पर स्थित प्राचीन भारतीय विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बेजोड़ होने की घोषणा करता हुआ 1600 साल से खड़ा है। इतने लंबे समय से मौसम की मार झेलते इस खंबे पर जंग का नामो निशान भी नहीं। यह खंबा गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का बताया जाता है। 7 मीटर ऊंचे और 60,961 किलोग्राम के इस खंबे को 20-30 किलो लोहे के टुकड़ों से जोड़कर बनाया गया है, पर इस पर एक भी जोड़ दिखाई नहीं देता। इस पर संस्कृत और पाली भाषा में अभिलेख खुदे हुए हैं। यह खंबा विदिशा से राजपूत शासक अनंगपाल तोमर द्वारा यहाँ लाया गया। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी पृथ्वीराज चौहान ने महरौली में खड़े इस विजय स्तंभ के कारण इस क्षेत्र को अपनी राजधानी बना लिया। 1961 के समय रासायनिक परीक्षण से पता चला कि शुद्ध स्टील से बने इस खंबे में कार्बन की मात्रा बहुत कम है। इस कारण इसमें जंग नहीं लगी। इस खंबे की उच्च गुणवत्ता से उस युग के धातुकर्म या मेटलर्जी के उन्नत होने का पता चलता है। यही नहीं दोस्तों, महरौली के 200 एकड़ में फैले क्षेत्र में लगभग 100 ऐसे वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। इसीलिए यूनेस्को ने इस क्षेत्र को महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क बनाकर इसे वैश्विक धरोहर घोषित किया है। यहाँ पर मध्यकालीन शासकों की कब्रें, पुराने महल और मंदिरों के अवशेष हैं। उनमें भूल भुलैया, जफर महल, लाल कोट, दादा बाड़ी का जैन मंदिर, हौज ए शमशी, राजों की बावड़ी, जमाली कमाली मस्जिद आदि उत्कृष्ट इमारतें हैं। यह पार्क सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलता है। गौरतलब है कि यहाँ पर प्रवेश निःशुल्क है। यह क्षेत्र इतिहास प्रेमियों के लिए सचमुच स्वर्ग है। आशा है कि दिल्ली के कुछ नायाब तथ्यों से अवगत कराता यह वीडियो
आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।